दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जब मिड कैप कैटेगरी के जब सारे म्यूचुअल फंड हो जाएंगे, सबका इन डेप्थ एनालिसिस खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इस मिड कैप कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। डायरेक्ट प्लान पे मैं हमेशा कहता हूं कि आप डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट किया करें रादर देन के रेगुलर प्लान, क्योंकि बहुत बड़ा कमीशन आप बचा लेते हो जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर प्लान के अंदर चला जाता है। मिड कैप कैटेगरी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक कैटेगरी होती है जिसमें मिड कैप होता है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, एसेट, मल्टी एसेट एलोकेशन, टैक्स सेवर एंड पेंशन फंड। ये कुछ कैटेगरी है फंड्स की। ये जो मैंने मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, पर मिड कैप में कहीं ना कहीं उस रिस्क को कम कर लिया जाता है। मोतीलाल ओसवाल क्या है, जिनको नए होंगे तो मोतीलाल ओसवाल ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, निपॉन हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है, ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। टॉप 10 के अंदर मोतीलाल ओसवाल का नाम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एनएवी की बात करूं तो 55 रुपये की एनएवी है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो 21% के सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने आपको रिटर्न दिया है। सीएजीआर का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब होता है सेविंग बैंक की तरह। सेविंग इंटरेस्ट जो होता है साधारण ब्याज, उसकी तरह से आपको ब्याज यहाँ पर नहीं मिलता है, आपको मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से। आज 100 रुपये पे 121 रुपये हो जाएगा 21% के हिसाब से। वहीं फिर जब नेक्स्ट ईयर की बात होगी तो आपको मिलेगा 121% पे 21%, कुछ इस तरीके से। हालांकि रिटर्न कंपलसरी नहीं होता है कि सेम रेट ऑफ रिटर्न की तरह मिले, ये सेम रेट ही रहे हर साल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फ्लक्चुएशन रहती है क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट के अंदर लगा के आते हैं। अब जो मैं मैक्सिमम 21% के रिटर्न की बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये देखिए इस फंड ने 2014 से भी पहले से ये फंड हाउस काम कर रहा है। सोच के देखो, ऑलमोस्ट 8 से 10 साल के बीच में इस फंड को काम करते हुए हो गए हैं। इतना ज़्यादा पुराना फंड हाउस है, ऑलमोस्ट एसबीआई भी इतना ही पुराना है। फिर भी इस फंड ने कहीं ना कहीं रिटर्न आपको दिया है 21% के सीएजीआर के हिसाब से। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न आता है और फंड इतना पुराना है। दैट मीन्स कि ट्रस्ट भी है इस फंड के ऊपर, और होना भी चाहिए क्योंकि 9 से 10 साल इसको हो चुके हैं। आने वाले समय में अगर सेम चीज़ करा तो 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से कम 70 से 80 लाख, नॉट इवन कि अगर आप 15 से 20 साल दे देंगे तो हो सकता है 1 से 1.5 करोड़ का भी आपका कॉर्पस बनता हुआ देखने को मिले। ठीक है, मिड कैप कैटेगरी में अगर बताऊं तो 4 स्टार रेटिंग मिली है। वैल्यू रिसर्च ने आउट ऑफ 5 इसको 4 स्टार रेटिंग दी है। निकेश शाह जी एंड राकेश शेट्टी जी, आप इनका दोनों फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देख सकते हैं कॉर्नर पे। क्या ज़बरदस्त, शानदार, बिल्कुल अनुशासन के साथ इन्होंने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट ने जिस तरीके का रिटर्न डिलीवर किया है इन्वेस्टर्स को, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बहुत बहुत बड़ा कुछ आने वाले समय में ये फंड हाउस भी कर सकता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आपके कि जो आपका रिस्क रहता है, वेरी हाई रिस्क रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वेरी हाई रिस्क का मतलब क्या है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में रहता है और इक्विटी की मार्केट डे बाई डे, पर डे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे क्योंकि मार्केट क्लोज रहता है। तो इसी वजह से रखा जाता है कि रिस्क वेरी हाई है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.87% का एक्सपेंस रेशियो। देखिए कहीं ना कहीं एसबीआई की कैटेगरी में ही ये पूरा फंड चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई का भी कुछ इसी हिसाब से है, निपॉन का भी एक्सपेंस रेशियो कुछ इसी कैटेगरी में ही है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो फंड काफ़ी सेफ्टी पे बिलीव करता है, 6.20% का कैश होल्ड करके चलते हैं। 3,626 करोड़ का असेट साइज है और मिड कैप कैटेगरी में इतना अच्छा असेट साइज भी दिखाता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं इस फंड के अंदर। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क लिया है। अब मिड कैप 150 के अंदर कौन कौन से शेयर्स होंगे इसकी बात अभी करेंगे। प्लान ग्रोथ है। अगर आपने 15 दिन के अंदर एग्जिट लेने की कोशिश करी, जैसे आज आपने पैसा लगाया और फिर मूड चेंज हो गया 15 दिन के अंदर, हटाओ बेचते हैं, तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। जितना भी आपने रुपए लगाया होगा उसका 1% काट के आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुछ अदर सेक्टर में आपका पैसा रहता है। उन्हीं अदर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटीरियल, केमिकल और टेक्सटाइल, ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए 2023 और 24 के अंदर, क्योंकि हो सकता है अगर टर्न अराउंड आया तो वापस से कहीं ना कहीं एक बहुत मोटा रिटर्न बना के लोग ले जाएंगे। सर्विसेज, कैश होल्डिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर आपका पैसा रहता है। अब उन सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं, अब ये वीडियो 2 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग सेलेक्ट करते रहते हैं, जो लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं आते हैं, उनके लिए ये बहुत सीखने वाला चीज़ है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स इन इंडिया, कुछ इस तरीके का अगर उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं
तो मिड कैप कैटेगरी की सोच के देखो, इतने अच्छे फंड हाउस ने जिसने 21% के CAGR के हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है, इतने अच्छे फंड मैनेजर ने जब ये स्टॉक चुने होंगे, दैट मीन्स कि ये सारे स्टॉक कहीं ना कहीं फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, बैलेंस शीट अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं कंपनी से डायरेक्ट मिलना जुलना होता है। तो उनके लिए एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये सारे म्यूचुअल फंड पे हम एक बार रिसर्च कर सकते हैं, एक बार हम इनको देख सकते हैं, इन पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो नए इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बार इक्विटी मार्केट के अंदर आते हैं, पर फिर बाद में वो सोचते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट के अंदर चला जाए, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप केवल इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो जब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर जाओगे ना, तो आपको ये सारे शेयर्स के बारे में पता होगा कि हाँ मैंने ये सुना था कहीं ना कहीं, ठीक। इतने अच्छे फंड हाउस ने जब ये स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, ठीक है। CG पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन, द फिनिक्स मिल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कैंपस फुटवियर, अंबुजा सीमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, गुजरात गैस, वोल्टास, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दीपक नाइट्राइट, मैक्स हेल्थ केयर, ट्रेंट, चोलामंडोलम, नवीन फ्लोरिन, वेदांत फैशन, इंडियन होटल्स, PI इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पॉली, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये केमिकल सेक्टर का है क्लीन साइंस, तो आपकी नज़र होनी चाहिए, इप्का लैबोरेटरीज, एशियन पेंट, आदित्य बिरला फैशन, बजाज फाइनेंस, सुवेन फार्मास्यूटिकल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लोबल हेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, JK सीमेंट, DCX सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया एंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एंड APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। ये कुछ स्टॉक्स हैं, बहुत कम इन्होंने स्टॉक को सेलेक्ट किया है, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं ये फंड मैनेजर्स, तो फिर भी चूंकि इन्होंने 21% का रिटर्न डिलीवर किया है, दैट मीन्स कि ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं और होप सो कि आने वाले समय में बहुत तगड़ा रिटर्न डिलीवर करते हुए इन्वेस्टर को देते हुए मिले। आपको मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप कैटेगरी का फंड नज़र नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको मैं 3 ऑप्शन और देता हूं, जिन म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम अगर मैं बात करूंगा तो बहुत बड़ा रिटर्न दिया है मिड कैप कैटेगरी में। तो उसमें पहला नाम जो चर्चित नाम आता है, मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मैक्सिमम रिटर्न 25% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा फंड हाउस है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने 23% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरुआत हो सकती है। तीसरा जो फंड है एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। PGI इंडिया ने भी रिटर्न दिया है 18% के CAGR के हिसाब से। अब अगर मैं स्कीम की बात करूं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 3626 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कैटेगरी मिड कैप मैंने लिया यहाँ पर। अब मैं टोटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं, ये जो मोतीलाल ओसवाल है इसकी टोटल अगर मैं बात करूं तो 29,608 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल 55 स्कीम को मैनेज करते हैं। काफ़ी छोटा फंड हाउस है ये, काफ़ी छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, केवल बहुत थोड़ी सी केवल 55 स्कीम को मैनेज करते हैं, पर इन 55 स्कीम के अंदर इन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया है। होप सो कि आगे भी ऐसा चलता रहे। तो अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का है मोतीलाल ओसवाल, तो डेफिनेटली मुबारक हो कि सबसे बेहतरीन फंड हाउस है, रिटर्न भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। फिर भी आप अपना डिसीजन स्वयं लें ताकि एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके आने वाले समय में। चलिए कल फिर मुलाकात होगी एक नए म्यूचुअल फंड के साथ, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसका इन डेप्थ एनालिसिस होना बच गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर लेकर के आऊँगा। पर आप एक चीज़ कर दिया करो कि आप म्यूचुअल फंड का नाम लिख दिया करो पूरा प्रॉपर, तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है देखना। तो मेरे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।